हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो बात करेंगे कि सेकंड लॉर्ड जो है वो जब 11th हाउस में जाते हैं या 12th हाउस में जाते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 11th हाउस की बात करें तो ये घर जो है वो नेटवर्किंग को दिखाता है या जो सामाजिक संपर्क हैं उनको दिखाता है, आपसी सहयोगों को दिखाता है, सामूहिक गतिविधियों को दिखाता है, बिज़नेसमैन्स को दिखाता है, साथ ही जो है सामाजिक सेवाओं के माध्यम से जो है वो लोगों की मजबूत स्थिति को दिखाता है। तो यानी ये सारी चीज़ें जो हैं जब सेकंड लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में चला जाए तो ये सारे माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में धन कमाता है। यही सेकंड हाउस जो है वो धन भाव है और 11th हाउस जो है वो लाभ भाव है। यानी सेकंड हाउस के जितने भी कारक हैं उनके माध्यम से व्यक्ति जो है यहाँ पर लाभ की प्राप्ति कर सकता है। यानी उसे जो है वो ये सारे जो माध्यम है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो उसका वाणी हो या पारिवारिक मूल्य हो, संपत्ति हो, ये सारी चीजें जो है वो कहीं न कहीं व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाली होती हैं, उनके जीवन में जो है वो आर्थिक रूप से प्रोग्रेस करने का माध्यम भी बन जाती हैं। 11th भाव को जो है वो लाभ भाव भी कहा जाता है और साथ ही मित्रता का भाव भी कह सकते हैं। यानी धन है, समृद्धि है, अचानक से मिलने वाले लाभ हैं, आय है, सामाजिक नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को यहाँ से प्राप्त होती हैं या व्यक्ति के लिए यहाँ से देखी जा सकती हैं। जब द्वितीय भाव के स्वामी जो है वो 11th हाउस में आते हैं तो ये योग जो है वो धन का एक प्रमुख योग है। यानी यहाँ पर अगर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो या कोई अशुभ ग्रह के साथ संयोग ना हो रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति की संपत्ति जो है वो निरंतर बढ़ती है और यहाँ पर व्यक्ति को हर तरीके का लाभ जो है जीवन में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति की प्रगति भले ही जो है वो धीरे-धीरे हो लेकिन जो है होती ज़रूर है। यानी अगर व्यक्ति जो है निरंतर प्रयास करता है तो यहाँ पर उसकी अ, वृद्धि के उसके जो है वो लाभ के जो है वो साधन किसी न किसी रूप में जो है वो बन जाते हैं। ऐसे लोग जो है ना वो धन कमाने के मामले में काफ़ी बेझिझक टाइप के होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। यानी वो जिस भी क्षेत्र में धन कमाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अपनी बातों को खुलकर रखने की क्षमता जो है उनमें होती है। यानी अगर जो है क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो वाणी का हाउस है, तो ऐसे में ऐसे लोग जो है वो अपनी स्पष्ट वाणी के माध्यम से क्लियरिटी वाली जो उनकी थिंकिंग है या उसके माध्यम से जो है ये लोग लोगों के साथ जो है वो अच्छा सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं और उसके माध्यम से जो है वो बहुत सारा धन भी कमाते हैं। यानी ऐसे लोगों को ना अपनी बात दूसरों के सामने रखने में जो है वो बहुत ज़्यादा संकोच नहीं होता है। यानी उन लोगों को किसी तरीके की कोई झिझक, कोई परेशानी नहीं होती है। वो खुलकर जो है वो अपनी बात जो है दूसरे के सामने रख पाते हैं और ये चीज़ जो है कई बार व्यवसाय के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। अ, ऐसे लोग जो है वो कई बार बड़ी कंपनियों से, बहुराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से या बिज़नेस के माध्यम से जो है वो लाभ कमाते हैं। साथ ही कभी-कभी ऐसे लोग जो है अपनी कलाओं से भी जो है वो लाभ कमाते हैं। जिन कलाओं में वो निपुण होते हैं, उसका प्रयोग करके भी जो है वो ऐसे लोग जो है वो धन लाभ कर सकते हैं। ऐसे लोगों की आमदनी के जो है वो कई सारे स्रोत हो सकते हैं। यानी ऐसे लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक स्रोत से ही जो है वो धन कमा रहे हों। उनके लिए जो है कई ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पर वो उनका प्रयोग करके कई स्रोतों के माध्यम से जो है वो धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे लोग जो है कई बार मित्र मंडलियों के सहयोग से भी जो है वो धन कमाते हैं। हो सकता है कि आप कोई ग्रुप में बिज़नेस स्टार्ट करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो कोई संस्था जो है वो खोलें जिसके माध्यम से जो है आप धन अर्जित कर सकते हो। यहाँ पर जो है मित्र के माध्यम से भी आपके इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी वो भी जो है माध्यम बन सकते हैं आपकी धन अर्जित करने के लिए।
ऐसे लोग जो है वो उन मूल्यों को ज्यादातर महत्व देते हैं जो ऊंची आकांक्षाओं से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि आपकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने में जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो ऐसे मूल्यों पर जो है आपको बहुत ज्यादा विश्वास होता है और आप अपने जीवन में उन्हीं मूल्यों को जो है प्रयोग में लाते हैं, उन्हीं मूल्यों पर जो है चलते हैं, ताकि आपको सम्माननीय धन की प्राप्ति हो, यानी यहाँ जहाँ पर आप सम्मान से जो है वो धन कमा सकें, आपको किसी के आगे जो है झुकना ना पड़े या आपको जो है अपमानित ना होना पड़े। यहाँ पर जो व्यापार में आपके पार्टनर्स होते हैं, उनसे भी धन मिलने की संभावना होती है, यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परिश्रमी भी होते हैं और नेम फेम प्राप्त करने के लिए जो भी उनकी सामर्थ्य होती है, वो पूरी सामर्थ्य जो है उसके लिए लगा देते हैं। इनके अंदर जो भी कार्यकुशलता होती है, योग्यता होती है, उसको भी ये मजबूती प्रदान करने की जो है वो इच्छा शक्ति रखते हैं। यानी ये लोग जो है वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं और इनकी विल पावर भी जो है वो स्ट्रांग होती है, तो उस पर जो है चलकर ये सफलता को जो है वो निश्चित ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो लोगों से जुड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ऐसे लोग जो है वो कोई कंबाइंड मोटिव लेकर आगे बढ़ते हैं और लोगों को जो है वो अपने आप से जोड़ने की जो है वो क्षमता रखते हैं और उत्सुक भी रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस प्रोजेक्ट से या उन साझा कार्यों से जो है वो जोड़ा जा सके, ताकि उस कार्य में प्रोग्रेस की जा सके। सेकंड हाउस को जो है वो मारक हाउस भी कहा जाता है, तो यहाँ मार्केश का प्रभाव भी दिखाई देता है। तो यानी ऐसे में व्यक्ति के ऊपर जो है वो उस सेकंड हाउस का जब प्रभाव पड़ता है, सेकंड लॉर्ड का जब प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे में व्यक्ति का आरंभिक जीवन जो है वो थोड़ा खराब रह सकता है। यानी आरंभिक जीवन में उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ जो है वो देखी जा सकती हैं। धीरे-धीरे करके जो है इन स्थितियों में सुधार होना शुरू होता है और व्यक्ति जो है अपनी मेहनत के दम पर जो है वो धन अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। उसके अंदर यानी इतनी पावर होती है कि वो अपनी मेहनत से जो भी धन कमाता है, तो उसके ऊपर जो है वो कई लोग आश्रित हो सकते हैं और वो सभी का भरण-पोषण, खर्चा उठाने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहता है। यानी ज़िम्मेदारी उठाने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है और वो अपनी पूरी ईमानदारी से जो है वो मेहनत करके धन कमाता है और उन सभी का जो है वो भरण-पोषण करता है। लेकिन वहीं पर जो है अगर सेकंड हाउस का स्वामी जो है 11th हाउस में कमज़ोर स्थिति में बैठ जाए या निर्बल हो या फिर जो है पापी ग्रह से संबंधित हो या पापी ग्रह से ग्रस्त हो, तो ऐसे में जो है जातक को कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी उसे अपने स्वास्थ्य के साथ भी जो है वो कई सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, साथ ही उसे धन अर्जित करने के लिए भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये स्थिति तब और ज़्यादा परेशानी की हो जाती है जबकि उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। यानी अगर वो परिवार के सदस्यों की ज़िम्मेदारी उठा रहा है, तो ऐसे में जो है अगर अ, मान लीजिए कोई मैलेफिक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या मैलेफिक ग्रह जो है वो सेकंड लॉर्ड के रूप में 11th हाउस में आ जाएँ, तो यहाँ पर व्यक्ति को कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर सेकंड लॉर्ड जो है जब 11th हाउस में बैठते हैं, तो व्यक्ति के अंदर वो पावर होती है जहाँ व्यक्ति पैसे से पैसा कमाने की ताकत रखता है। यानी वो जो है जो पैसा जो है वो उसे दूसरों से मिलता है, उसी पैसे को जो है वो आगे लगाकर जो है वो कमाने की ताकत रखता है। वो खाद्य पदार्थों का व्यापार कर सकता है, बोर्डिंग स्कूल चला सकता है, व्याख्यान देने से यानी लेक्चर, यानी यहाँ पर वो जो है व्याख्यान देने के माध्यम से भी धन कमा सकता है। अगर जो है वो सेकंड लॉर्ड की जो है वो महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसे में उसे संतान की प्राप्ति भी जो है हो सकती है। उसकी संतानें जो है वो बुद्धिमान हो सकती हैं, साथ ही जो है वो बड़े होकर उसके ही व्यापारिक कार्यों में उसका समर्थन कर सकती हैं। यानी उन्हीं के द्वारा चलाई गई जो कार्य हैं या उनकी जो परंपराएँ हैं या किसी प्रकार का व्यापार है, तो उसको वो जो है आगे लेकर जाती हैं। अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जब वो 11th हाउस में आकर बैठता है, तो ऐसे में व्यक्ति की माता भी दीर्घायु हो सकती है। माता का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रह सकता है, साथ ही बड़े भाई-बहन भी जो है लोकप्रिय होते हैं, साथ ही सभी तरीके की सुख-सुविधाओं, वाहनों का जो है वो प्रयोग करते हैं।
11th हाउस को जो है वो बड़े भाई बहनों का घर भी माना जाता है। तो ऐसे में जो है अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड यहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो धन के कारक हैं, तो ऐसे में जो है वो बड़े भाई बहनों के माध्यम से भी धन कमाने की स्थितियां बन सकती हैं। यानी जो भी आप कार्य व्यापार चला रहे हैं उसमें हो सकता है आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पर जातक जो है वो बड़े लोगों का सम्मान करने वाला होता है। अगर देखा जाए तो सेकंड भाव जो है वो 11वें से चतुर्थ होता है, तो ऐसे में बड़े भाई बहनों को भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। यानी बड़े भाई बहन भी हर तरीके के सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा भाव जो है वो मार्केश होता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन पर जो है वो स्वास्थ्य के माध्यम से जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा यानी स्वास्थ्य उसके लिए समस्या बन सकता है। लेकिन 11th हाउस जो है वो आशाओं का हाउस है, यानी उम्मीदों का हाउस है। तो ऐसे में व्यक्ति को रोगों से निजात पाने की जो उम्मीद है उसको दर्शाता है। व्यक्ति जो है वो उस उम्मीद के माध्यम से जो है वो अपने आप को उन रोगों से बाहर निकाल लेता है। यानी उसका माइंड जो है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव ग्रह है तो उसका माइंड बहुत पॉजिटिव होता है और वो उसी आशा के साथ जो है अपना इलाज करता है या अपने आप को ठीक करने की जो है वो कोशिश करता है। तो ऐसे में उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है अच्छी अवस्था में 11th हाउस में चला जाए, तो 11th हाउस जो है वो आपकी इच्छा पूर्ति का भी हाउस होता है। तो यहाँ पर धन के माध्यम से जो है व्यक्ति अपनी सभी तरीके की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। यानी अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य उसमें होती है और उसके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो इसलिए जो है धन के माध्यम से वो अपनी सभी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति कई बार स्वयं अपने प्रयासों से भी जो है व्यवसाय करके धन कमा सकता है, उसमें भी जो है उसे अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति साझेदारी में भी जो है वो अच्छा धन कमाता है और साथ ही अकेले अगर कोई व्यवसाय स्टार्ट करता है तो उसमें भी उसको अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। जब ये योग जो है वो व्यक्ति की कुंडली में होता है ना, तो व्यक्ति जो है वो सब नेम फेम जो है वो अपनी मेहनत के दम पर जो है अर्जित कर लेता है। यानी उसका जो भाग्य है वो उसको जो है वहां पर सपोर्ट करता है, वहां जो है वो लाभ की प्राप्ति कर सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है जो भी एफर्ट डालता है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है उसको अपनी लाइफ में प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है वो कहा जा सकता है कि कई बार जो है ऐसे लोगों के जीवन में जो है एक से अधिक विवाह की संभावनाएं जो है वो हो जाती हैं। यानी कई बार ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पर व्यक्ति के द्वितीय विवाह की स्थिति बन जाए। ये योग जो है व्यक्ति के जीवन में कई आय के स्रोत खोल सकता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने लिए कई स्रोत जो है वो चुन सकता है आय को बढ़ाने के लिए। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति जो है इस तरीके के सोर्सेस को जो है वो गुप्त रखता है। यानी यहाँ पर वो हर चीजों का बखान नहीं करता है। यानी जो भी आय के स्रोत होते हैं उसमें से एक या दो ही वो लोगों के सामने दिखाता है या बताता है। बाकी के चीजों को वो गुप्त रखना ज्यादा पसंद करता है। अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग होकर बैठे हो 11th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी अच्छी गतिविधियों के माध्यम से, धार्मिक कार्यों से, नैतिक गतिविधियों के माध्यम से, अच्छे कर्मों को करते हुए एक स्वस्थ वातावरण जो है वो अपने कार्यस्थल पर बनाता है और उसके माध्यम से जो है वो सम्मान भी पाता है और साथ ही धन भी अर्जित करता है। यहाँ पर वो अपने परिवार के बीच में भी अनुशासन को लागू करता है। यहाँ पर व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के लिए भी अनुशासन को लागू करता है, जिसके माध्यम से जो है वो परिवार में एक अच्छा वातावरण जो है वो कायम कर सकता है। यानी अगर शॉर्ट में कहें तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने बड़े भाई-बहनों के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से या जो है बड़ी बहु कंपनियों में काम करके जो है वो धन अर्जित करता है, अपने व्यवसाय से भी धन अर्जित कर सकता है। उसको जो है अपने बिज़नेस पार्टनर का भी जो है वो अच्छा सपोर्ट मिलता है जिससे वो सक्सेस प्राप्त कर सकता है। साथ ही उसके अपने परिवार के साथ, अपने बड़े भाई-बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ भी जो है वो अच्छा रिश्ता जो है वो रहता है, मधुर रिश्ता रहता है। साथ ही जो है वाणी का भी उसके जीवन में बहुत महत्व होता है। वाणी से भी जो है
अपनी अच्छी वाणी के माध्यम से भी वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके साथ एक अच्छा जो है वातावरण अपने घर के अंदर भी बनाता है और साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में भी बनाता है, जिसकी वजह से वो नेम, फेम, मनी सब कुछ जो है वो हासिल कर लेता है। अब अगर हम जो है वो 12th हाउस की बात करें, यानी जब सेकंड लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी अगर व्यक्ति जो है वो अपने ही घर के क्षेत्र में रहता है, अपने ही दायरे में रहता है, अपनी जन्मस्थली पर रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो काफ़ी पैसे को लेकर जो है वो प्रॉब्लम झेल सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से कंजूस हो सकता है, साथ ही खर्चे जो है उस पर कई बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। यानी जितनी उसकी इनकम नहीं होती, उससे ज़्यादा जो है व्यय की स्थिति जो है बनी रहती है, तो इस वजह से उसके खर्चों में जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता है। साथ ही बच्चों की शिक्षा, परिवार के मामलों में भी उसका अच्छा खासा धन जो है वो खर्च हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर व्यक्ति जो है वो विदेश में जाकर कमाई करता है, विदेश के साथ जो है वो संबंध बनाता है, विदेश के लोगों के साथ कोई व्यवसाय करता है, तो यहाँ पर जो है वो इन स्थितियों को जो है वो बैलेंस कर सकता है। यानी यहाँ पर जो है उनकी इनकम अच्छी हो सकती है, ऐसे में वो इन सारी विकट परिस्थितियों को भी बैलेंस कर सकता है। अगर यहाँ पर जो है वो सेकंड लॉर्ड यानी द्वितीय जो है वो स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हों या शुभ ग्रह हों, तो व्यक्ति जो है अवश्य धन संपत्ति को प्राप्त करता है, साथ ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अच्छी प्रकार से कर लेता है। ये व्यक्ति कई बार मज़दूरों को जो है वो अपने कार्यों में लगाकर, यानी एम्प्लॉयी जो है वो इस तरीके के कार्य करने वाले हों, तो उनसे भी धन कमाता है। ये व्यक्ति जो है अपने अंडर में लोगों को जो है वो रख कर मज़दूरी करवा कर भी जो है वो अच्छा धन कमाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति लेन-देन में बेईमानी करके या रिश्वत लेकर भी जो है वो पैसे कमा सकता है। अगर जो है कई बार इनके ये जो ग्रह हैं वो मैलेफिक हो या किसी तरीके का नेगेटिव प्रभाव हो उनका 12th हाउस पर, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को सरकारी जुर्माने भरने पड़ सकते हैं, दंड के रूप में जो है वो पैसे देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कई बार कि व्यक्ति की पत्नी जो होती है, वो ज़्यादा जो है वो धन कमाने वाली होती है, यानी संपन्न स्थिति में होती है, उच्च पद पर जो है वो आसीन होती है, उच्च पद पर काम करने वाली होती है। व्यक्ति को खाने-पीने की और परिवार को चलाने की जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, यानी ऐसे में जो है वो अच्छा खासा खर्चा जो है वो परिवार को चलाने में, उनके खाने-पीने पे जो है वो खर्च करता है। यहाँ पर व्यक्ति की बड़ी संतान जो है वो कई बार उसके लिए चिंता का कारण बन जाती है, यानी बड़ी संतान की वजह से उसे जो है वो कई सारे तकलीफ़ें जो है वो हो सकती हैं, यानी पैसे की हानि भी हो सकती है, साथ ही इमोशनली भी जो है उसको कष्ट हो सकता है। यहाँ पर जो है उसे अपनी वाणी पर भी जो है वो कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अगर व्यक्ति कहीं भी बोलने-चालने में जो है वो अपनी वाणी का ध्यान नहीं रखता है, अपने शब्दों का सही चुनाव नहीं करता है, तो ऐसे में उसको जो है वो परेशानियों में पड़ सकता है। यानी हो सकता है कि उसको जो है उसके लिए दंडित भी किया जाए, यानी अपनी वाणी के लिए ही वो जो है वो दंडित किया जाए। कई बार जो है उसके शब्द जो है वो ऐसे हो सकते हैं जिस पर कि उसको पनिशमेंट मिल सकती है। तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ के जो है अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, स्पेशली अगर वो किसी ग्रुप में बात कर रहा है, तो वहाँ पर उसे सावधानी बरतनी चाहिए। अगर जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है जब 12th हाउस में आ रहे हो तो उसमें सूर्य, चंद्र, शुक्र जैसे ग्रहों का अगर प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति को नेत्र संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। यानी आईसाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को उन ग्रहों को जो है वो अ, सही करने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो है वो अपनी नेत्र की या अपने स्वास्थ्य की जो खराब स्थितियाँ हैं उनको वो ठीक कर सके या उनमें बैलेंस ला सके। सेकंड लॉर्ड को, यानी सेकंड हाउस को जो है वो धन का भाव कहा गया है, तो सेकंड लॉर्ड जो है वो धन के स्वामी है, लेकिन वहीं 12th हाउस को जो है वो व्यय का भाव कहा गया है, यानी खर्चे का भाव कहा गया है। तो ऐसे में व्यक्ति जो भी धन संपत्ति अर्जित करता है, जो भी जो है वो खुद कमाता है या फिर जो है अगर उसको अपने इनहेरिटेंस में मिली हुई संपत्ति होती है या संचित की गई संपत्ति होती है, तो वो कई बार जो है वो खर्च होने की स्थिति में आ जाती है। यानी लाभ के बाद उसे कई तरीके के इस तरीके के खर्चे आते हैं कि वो धीरे-धीरे जो है वो उसकी संपत्ति खर्च होना शुरू हो जाती है।
यानी अगर सेकंड लॉर्ड जो है वो पीड़ित हो तो ऐसे में जो है वो आय से ज़्यादा उसकी व्यय की स्थिति हो जाती है, जहाँ पर खर्चे जो है वो उसके इम्बैलेंस हो जाते हैं। यहीं पर अगर ये ग्रह जो है वो शुभ हो, शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे में जो है व्यक्ति भले ही जो है खर्चा अधिक करे, लेकिन उसके बाद भी वो धीरे-धीरे करके जो है अपने जीवन में धन जोड़ लेता है। ये स्थिति जो है वो उसकी लग्ज़री लाइफ़ को भी जो है वो दिखाती है। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने लिए सभी तरीके के आराम और सुख-सुविधाओं पर जो है वो धन को खर्च करता है और जो है वो शयन का सुख भी जो है यहाँ पर प्राप्त करता है। यानी 12th हाउस जो है वो शयन सुख का भी है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो सेकंड हाउस से जो भी धन कमाता है उसको अपने आराम और सुख सुविधाओं पर जो है वो खर्च करता है, यानी उस पैसे को वो जो है वो एंजॉय करता है। अगर सेकंड लॉर्ड जो है पीड़ित हो, खराब स्थिति में हो और 12वें हाउस में जो है वो पहुंचे, तो ऐसे में जो है वो धन को जो है वो गलत चीजों पर जो है व्यय करवाते हैं, यानी शारीरिक सुख पर, जो उसके साधन है उन पर, भोग विलास पर, अन्य स्त्रियों पर, ऐसे पैसे की जो है कोई वैल्यू नहीं रह जाती, यानी उस पैसे का सही मूल्य उनको जीवन में प्राप्त नहीं होता है। उन पैसे को जो है वो गलत तरीके से, गलत साधनों में, गलत तरीकों में लगाकर जो है वो गँवा देते हैं। 12th हाउस जो है वो आध्यात्मिकता से और धार्मिक चीज़ों से, गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत सारी धार्मिक यात्राएँ भी कर सकता है, दान पुण्य भी कर सकता है, धार्मिक कार्यों से भी जुड़ सकता है, आध्यात्म से भी उसका कनेक्शन हो सकता है। साथ ही धार्मिक संस्थाएँ जो होती हैं, उनमें भी वो जो है वो जाकर काम कर सकता है, वहाँ से धन कमा भी सकता है और अगर वो पहले से ही धनवान है, तो ऐसी संस्थाओं में वो धन अपना लगा भी सकता है। यानी धार्मिक कार्यों में या जो है वो दया, दान वाले जो कार्य होते हैं, उनमें भी जो है अपने पैसे को खर्च कर सकता है। दूसरा भाव जो है वो वाणी का भी माना जाता है, वाणी से संबंधित है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है धार्मिक प्रवचन के माध्यम से भी जो है वो अच्छी कमाई कर सकता है। 12th हाउस से जो है वो विदेश को भी देखा जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर विदेश से संबंध रखता है, विदेशों से जो है वो धन कमाने के स्रोत बनाता है या विदेश में जाकर जो है वो धन कमाता है, तो उसको अच्छी प्राप्ति हो सकती है, यानी अच्छा धन जो है वो यहाँ पर कमा सकता है। सेकंड लॉर्ड जब 12th हाउस में होते हैं, तो ऐसे में उनकी जो दृष्टि है वो 6 हाउस पर भी पड़ती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो नौकरी के माध्यम से भी अच्छा धन कमा सकता है या अस्पताल की जॉब जो होती है उसमें भी जो है वो धन कमा सकता है या अस्पतालों में अपनी सेवा देकर वो जो है अपने कार्यों को कर सकता है। यानी सेकंड लॉर्ड अगर पीड़ित हो और उसके बाद वो 12th हाउस में जा रहे हो, तो ऐसे में हो सकता है व्यक्ति का जो खर्चा है वो अस्पतालों में बीमारी के ऊपर हो, परिवार के सदस्यों पर जो है वो खर्च हो, उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर खर्च हो। लेकिन ऐसे में अगर जो है वो ग्रह पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि आप अस्पताल से रिलेटेड किसी तरीके की कोई नौकरी कर रहे हो, यानी आप हो सकता है नर्स हो या फिर डॉक्टर हो या फिर कंपाउंडर हो या हॉस्पिटल में किसी भी मैनेजमेंट में काम करते हो, यानी कहीं न कहीं आप हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो और वहाँ से धन की प्राप्ति कर रहे होंगे। लेकिन वहीं अगर नेगेटिव है तो आप जो है वो फालतू के खर्चे बीमारियों पर कर रहे होंगे। तो ये जो है डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। 12th हाउस जो है वो अनैतिक या गैर कानूनी कार्यों से भी जुड़ा होता है, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार जो है वो गैर कानूनी तरीके से कार्यों को करके धन जमा करता है, यानी कई बार अनैतिक गतिविधियों में वो जुड़ जाता है, उनसे जो है वो धन कमाता भी है और ऐसी गतिविधियों में धन को जो है वो खर्च भी कर देता है। सेकंड हाउस जो है वो आँखों से रिलेटेड होता है और 12th हाउस जो है वो आपकी नींद से संबंध रखता है। तो ऐसे में व्यक्ति को या तो अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद की बीमारी हो सकती है या उसको आँखों की समस्या भी हो सकती है। यानी कहीं कई बार जो है अच्छे संयोग बन रहे हो या आपका सही तरीके से जो है वो कार्यों का चुनाव किया गया हो, तो ऐसे में आप इसी हाउस से नेम, फेम और मनी भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वहीं जो है आप गलत रास्तों का चुनाव कर लेंगे तो यहाँ से जेल जैसी स्थिति भी आपको झेलनी पड़ सकती है। यानी 12th हाउस जो है वो जेल को भी बताता है, अस्पताल को भी दिखाता है ना? तो ऐसे में पता चले अगर आप अच्छे ग्रह वहाँ पर मौजूद हैं, आप अच्छा रास्ते का चुनाव कर रहे हैं, तो हो सकता है आप जेल के जेलर बन जाएँ। आप जो है वो जेल से किसी प्रकार से अधिकारी के रूप में कनेक्ट हो जाएँ या फिर हॉस्पिटल से जो है किसी डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में कनेक्ट हो जाएँ। ले
वहां पर अगर गलत ग्रहों का संबंध है या आपका चुनाव जो है वो अनैतिक कार्यों की तरफ हो जाता है तो हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़ जाए या फिर आपको बीमारी की वजह से हॉस्पिटल का रास्ता नापना पड़ जाए। तो ये चीजें जो है वो ग्रहों के ऊपर तो निर्भर करती ही करती हैं, लेकिन साथ में आपकी सूझबूझ और समझदारी पर भी निर्भर करती हैं। अगर आप सही रास्ते का चुनाव करते हैं तो आप उन चीजों के सही रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको ग्रहों की स्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन ग्रहों के अनुरूप जो है वो कार्यों का चुनाव करते हैं, तो आप अपने आप को उन परेशानियों से बचा सकते हैं। यानी जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो है आपके खर्चे जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, यानी आपके व्यय जो है वो आय से अधिक हो सकता है। तो ऐसे में कई लोगों के लिए लोन की स्थिति भी आ जाती है। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को धन हानि होती है और कई बार व्यक्ति जो है कर्ज में डूब जाता है, तो ऐसे में जो है उसकी स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में जो है वो व्यक्ति को धन की वजह से टेंशन हो सकती है, परेशानी हो सकती है। मेंटल हेल्थ जो है उसकी डिस्टर्ब हो सकती है, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी सिचुएशंस भी जो है यहाँ पर आ सकती हैं। तो व्यक्ति को जो है वो यहाँ पर अपने माइंड पर भी बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कार्यों को भी जो है वो अच्छी तरीके से सोच समझ कर डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लिए गए डिसीज़न जो है वो उनके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। यानी 12th हाउस जितना आपको सुख देने वाला है, उतना ही आपके लिए परेशानी खड़ा करने वाला भी है। तो ऐसे में आपकी समझदारी यहाँ पर वर्क करती है कि आप किस तरीके से जो है उनके लिए कार्यों का चुनाव करते हैं, ग्रहों का चुनाव करते हैं, उनसे समझते हैं कि आपको किस तरीके की चीज़ें जीवन में चुननी है। तो अगर आप सही रास्ता अपनाएँगे, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी पॉज़िटिव साबित हो सकती हैं। 12th हाउस जो है वो जहाँ पर व्यय से, हानि से, विदेश यात्राओं से और ध्यान से जुड़ा हुआ है, वहीं आत्मचिंतन और मोक्ष से भी जुड़ा हुआ है। तो जो लोग आध्यात्मिकता की तरफ जो है अपना रास्ता चुन लेते हैं, अ, सोच समझकर अच्छे से जो है वो आगे बढ़ते हैं, पैसे को अपने जीवन में इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा लिप्त नहीं होते जिससे कि वो पूरी तरीके से अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाएँ, यानी अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको भूलकर पूरी तरीके से भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाएँ, तो वो अपने जीवन को जो है वो एक सही दिशा भी दे सकते हैं और एक अच्छे रास्ते पर चलकर नेम, फेम, मनी सब कुछ हासिल भी कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का भी हो जाता है, यानी वो आत्मचिंतन करने वाला, आत्म मूल्यों पर जो है वो ध्यान देने वाला हो जाता है। अपने आप पर वो ज़्यादा फ़ोकस रखता है, आध्यात्मिक स्थितियों की ओर जो है उसका रास्ता जो है वो बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने मानसिक विकास के लिए जो है ऐसी चीज़ों का चुनाव करता है, ऐसी स्थितियाँ जो हैं उसे भोग विलास से दूर रखती हैं और यानी ऐसी स्थितियाँ कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं, जहाँ पर व्यक्ति सांसारिक भोग-विलास से दूर होता है, भौतिक संपत्ति से जो है वो उसका मोह खत्म हो जाता है। यानी ऐसे में वो सब चीज़ों को जीता है, लेकिन उनसे इस तरीके से अट्रैक्टेड नहीं होता है कि जहाँ पर वो उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दुनिया की बाकी की चीज़ों को भूल जाए। द्वितीयेश का जो है वो 12वें भाव में जाना, जहाँ धन संपत्ति से संबंधित चुनौतियों की ओर जो है वो संकेत करता है, आत्म-त्याग की ओर संकेत करता है। वहीं दूसरी ओर व्यक्ति की आत्मिक प्रगति और आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर भी जो है वो संकेत करता है। यानी कई कई बार व्यक्ति जो है ऐसे योगों को जो है वो नकारात्मक नेगेटिव मानकर जो है वो बैठ जाता है, चीज़ों को करने की ओर ध्यान नहीं देता है या जो है नेगेटिव सोच उसकी बनती चली जाती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अ, नेगेटिव के साथ-साथ पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो इन स्थिति के हैं, इस योग के हैं, उन पर भी अपना ध्यान फ़ोकस करना चाहिए और उसके लिए जो है वो सही रास्तों का चुनाव करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो जीवन में जो है वो प्रगति को जो है वो प्राप्त कर सके, है ना? आत्मिक प्रगति करने के साथ-साथ वो अपने आप को बहुत ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो उनके लिए जो है वो सिर्फ़ आर्थिक चीज़ों की तरफ फ़ोकस करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी आत्मिक जो संतुष्टि है, आत्मिक चिंतन है, उस पर भी ध्यान देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी जो है वो सेकंड लॉर्ड के
11th हाउस और 12th हाउस में जाने वाली स्थिति, जहां पर वो 11th और 12th हाउस में जाकर जो है लोगों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं और लोग किस तरीके की सावधानियां बरत कर अपने जीवन को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।